Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मतलब आई डोंट नो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट, और मतलब ये मेरे को कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। और मुझे मतलब लिटरली मतलब हाँ, कुछ लोग मतलब वो भी कर सकते हैं कि क्या है, क्यों बनाती है, हमेशा हर बार यही बोलती है, मतलब हर बार रोती रहती है, रोती मतलब एक्चुअली में नहीं रोती, और लाइक अपने वो करती रहती है, मतलब कि मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसे करती रहती है। तो कुछ लोग वो होंगे तो, बट मुझे उनसे लिटरली नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही कम लोग होते हैं, और वो भी मतलब पता नहीं। हाँ तो कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा सच्ची बताऊँ तो, पर ठीक है। सो 2021 में आई गेस मुझे मतलब वो हो गया था। 2021 के एंड में नवंबर दिसंबर के टाइम पे मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरा डांस वगैरह सब बंद हो गया था, और 2 मंथ्स के लिए मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे थी। मतलब कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब हार्डली मतलब कुछ उठा रही थी, मतलब ऑब्वियसली सिर्फ सोना खाना लेटना यही सब चल रहा था। और उस बीच में मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आप इतना टाइम अब मतलब 2 मंथ्स तक आप बेड पे लेटे रहते हो, या मतलब मैं बैठती भी नहीं थी ज़्यादा, 10 मिनट बैठी फिर लेट गई क्योंकि दर्द होता था बहुत ज़्यादा ही। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 मंथ्स ये रेगुलर चला, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने उठना चालू किया, थोड़ा थोड़ा मैंने घर का थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट किया, हल्का फुल्का। बाकी तो मम्मी ही करते हैं अभी भी, मतलब मम्मी ही करते हैं। देन उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा डांस करना स्टार्ट किया, पर वही होता था कि मैं डांस करती थी, फिर दोबारा मेरे को मतलब रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती थी, फिर थोड़े दिन रेस्ट करती थी, फिर दोबारा उठने की कोशिश करती थी, दोबारा वही चीज़ें हो जाती थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी उस टाइम पे भी कि मतलब मैं क्या करूँ। पर फिर भी मैंने बहुत सारी मतलब उस टाइम पे ना बहुत मूवीज़ वगैरह देखी, मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश किया कि मतलब कुछ सीख ही रही हूँ बोल के, है ना। और बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। एंड देन उसके बाद बीच में मैंने अप्रैल के टाइम में ही, आई गेस अप्रैल के टाइम पे ही मैंने थेरेपी लेनी स्टार्ट की थी, बिकॉज मेरा माइंड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ख़राब हो गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज मुझे मेरा मेन अगर कुछ इशू है मेरी ज़िंदगी में अभी, सब इशू नहीं बोल सकते, मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन देती है या मैं जिसका ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, दैट इज़ माई करियर। बिकॉज मेरी एजुकेशन सिर्फ 12th पास हूँ मैं, मतलब मैंने कॉलेज 2-3 बार ड्रॉप आउट कर लिया अब। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने नर्सिंग की, देन मैं ड्रॉप आउट कर दिया फर्स्ट ईयर करके ही, एग्ज़ाम्स नहीं दिए। देन सेकेंड टाइम भी मैंने मतलब फुल 1 ईयर, आई गेस 1 ईयर नहीं, 6 मंथ्स का सेम लिया था। 6 मंथ्स मतलब मैंने किया, देन एग्ज़ाम नहीं दिए, वो भी ड्रॉप आउट हो गया। देन उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद में मैंने फिर से स्टडी करने का स्टार्ट मतलब सोचा। एंड क्योंकि उस टाइम पे मेरा ये स्लिप डिस्क भी हो गया था, तो आई वॉज वेरी डाइसी अबाउट इट कि यार डांस में करियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी ऐसी हालत है। एंड उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो स्टडी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पर वो नहीं हो पाया गाइस, क्योंकि बहुत टाइम का गैप पड़ गया था, आई गेस 3 to 4 years का वो गैप पड़ गया था। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई, मतलब मैंने ट्राई किया 1 साल तो जैसे तैसे मतलब निकल गया, क्योंकि उन्होंने वैसी वो कर दिया था, प्रमोट कर दिया था। फर्स्ट ईयर कोरोना चल रहा था, तो एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहे थे, तो वैसे ही प्रमोट कर दिया था सेकेंड ईयर में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रमोट करने के बाद में देन सेकेंड ईयर का आई ट्राइड कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ। फिर मैं मतलब ना थोड़ा थोड़ा ऐसे कंटेंट वगैरह भी बनाने लग गई थी। तो जब एग्ज़ाम आने लगे तो 1 मंथ ही रहता था एग्ज़ाम के लिए, फिर मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया। मतलब अभी भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं कर सकती हूँ, सेकेंड ईयर से ही कंटिन्यू कर सकती हूँ। पर मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं नहीं कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज मैं मतलब मैं नहीं पढ़ सकती अब मैंने वो जब एक बार छोड़ दिया तो अब मुझसे छूट चुका है, मुझसे नहीं होता है ना। और बहुत सारा सिलेबस एंड देन लिंक कभी टूट चुका है, तो फिर वो नहीं हो रहा। और तो अभी वो ना मतलब अभी वो भी नहीं हो रहा। एंड देन मैं अपनी वीडियोस भी बना रही हूँ, यूट्यूब पे भी बना रही हूँ, मैं इंस्टा पे भी बना रही हूँ, मैं सारी वीडियोस फेसबुक पे भी डालती हूँ, इवन मौज पे भी डालती हूँ, स्नैपचैट पे भी डालती हूँ, मैं सारे प्लेटफॉर्म्स में डालती हूँ वीडियोस। एंड आई फील कि मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे 3 मंथ्स के लिए मैं
कॉन्टिन्यूशन में मैंने वीडियोस डाली फॉर 3 मंथ्स एंड मतलब 2-2 वीडियो डालती थी मैं एक दिन की, कभी कभी 3-3 भी हो जाती थी। मुझे मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे उससे बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट हुआ, पर इतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि मैं इतना टाइम दे रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है ना। और उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे स्विच किया। आई थॉट कि यूट्यूब पे मैं करती हूँ एंड देन मे बी मतलब मुझे वहाँ से रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। फिर मैंने यूट्यूब पे भी मतलब वीडियो पोस्ट करनी स्टार्ट की, तो यूट्यूब से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब मुझे मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स के थ्रू मुझे ज़्यादा मतलब लाइक सब्सक्राइबर्स वगैरह गेन हुए एंड देन ये सारी चीज़ें हुई। अभी थोड़ा मतलब आई गेस 2 मंथ्स से मुझे मतलब 2 मंथ्स भी नहीं बोलूँगी, 1.5 मंथ्स से बोलूँगी। फेब वॉज वेरी नाइस, मतलब लाइक इट वॉज अमेजिंग। बट मार्च में मैं भी बीमार पड़ गई, मम्मा भी बीमार पड़ गई। देन मैं बना नहीं रही थी कंटेंट, है ना। और अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो मतलब 1 मंथ लगा लेते हैं। 1 मंथ से मेरे को ऐसा हो गया है कि मैं कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट, यू नो। और मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं हो रही मैं जब डाल रही हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिल रहा जैसा मैं एक्सपेक्ट करके बैठ रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ होगा भी अभी मतलब क्योंकि अभी मेरा स्टार्टअप है। पर स्टिल बिकॉज क्योंकि फिर वही है कि कंपैरिजन वाली बात आ जाती है कि मैं देखती हूँ लोगों का कि सेम चीज़ किसी और ने ट्रेंड किया है तो उनके काफ़ी व्यूज़ मतलब और वो आ जाते हैं, लाइक्स आ जाते हैं। सेम चीज़ मैं कर रही हूँ तो उसमें व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं एंड देन लाइक्स तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड तो वो चीज़ ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है अब। शायद इसलिए भी है कि 3 मंथ्स जो मैंने रेगुलर डाला था उससे मैं बहुत ज़्यादा बर्न आउट होगी कि अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि क्विक मतलब कैसे क्विकली हो जाए चीज़ें। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, है ना, कि मुझे पता है कि पेशेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब कुछ मुझे पता है अच्छे से, है ना। पर स्टिल आई एम बीइंग वेरी इम्पेशेंट। पर मुझे ये भी पता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है करने को, यू नो। मेरा स्टडी नहीं हुआ है कंप्लीट, तो मैं कुछ जॉब भी मतलब ऑब्वियसली अभी 10-12 हज़ार वाली जॉब करना मेरे लिए मैं वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो आई फील कि मे भी शायद ऐसा भी है कि मेरे जो ड्रीम्स हैं वो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े देख ले, विच आई विल डेफिनेटली यू नो succeed or like accomplish those dreams. I know that, but अभी इस टाइम पे वो बहुत मुश्किल लग रहा है accomplish करना। छोटे छोटे गोल्स तक नहीं हो रहे हैं मुझसे। मतलब अभी इस टाइम पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुकी हूँ, प्रोकेस्टिनेट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरे को बेड से उठने का मन नहीं करता। मैं डेली सोचती हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी, उठ के कुछ मतलब प्रोडक्टिव करने की कोशिश करूँगी या कुछ सीखूँगी, यू नो। पर नहीं हो पा रहा, पता नहीं, मतलब मेरी बॉडी बस मैं लेटी रहती हूँ एंड देन मैं जस्ट स्क्रॉल करती रहती हूँ। पूरा पूरा दिन भर वो स्क्रॉलिंग में निकल जाता है, मैं कुछ नहीं करती। और पॉडकास्ट वगैरह सुनती हूँ, मतलब सॉन्ग्स भी कभी कभी, इतना ज़्यादा नहीं सुनती। मतलब मैं डांसर होके मैं बोल रही हूँ कि मैं सॉन्ग्स नहीं सुनती, कितनी मतलब मुझे बहुत गिल्टी फील होता है इस चीज़ के लिए। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए ना मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मतलब गिल्ट ट्रिप पे चल रही हूँ अभी मैं। और आई नो कि इसके बाद मुझे बहुत सारे मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, दे विल सेंड देयर मैसेजेस सेइंग आई एम प्राउड ऑफ यू, यू विल डू दिस एंड मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस है ना। पर इस टाइम पे पता नहीं, मतलब मैं बोलती हूँ अपने आप को कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, पर इस टाइम पे मतलब मैं अभी इस स्टेज में आ गई हूँ कि आई डोंट want to say कि I'm proud of myself, I don't know why. and मैं सब कुछ ही हेट कर रही हूँ अपने बारे में, मतलब I'm sorry, सब कुछ हेट कर रही हूँ मैं। मेरा लुक्स, मैं पहले से पतली हो गई हूँ, यू नो। मुझे और पतला होना है, मुझे मतलब एक मेरा वो है, मतलब एक एक मेरे को एक फिट बॉडी चाहिए मेरी, मतलब
कोई टॉक्सिक बोल सकता है, जो भी बोल सकता है कि मतलब कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, पर आई वॉन्ट टू बी फिट, मोर फिटर देन दिस। मैं पहले से पर फिर भी पतली हो चुकी हूँ स्टिल। मतलब मैं उस टाइम पे अपने आप को इतना हेट नहीं करती थी या इतना नहीं सोचती थी कि मैं मोटी हो गई हूँ ये वो, सो जितना अब मैं सोचती हूँ अपने आप को, जबकि मैं अब पतली हो चुकी हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। पहले मेरे पिंपल इतने ज़्यादा थे, स्टिल आई यूज टू लाइक वो कि अपने आप को पेप टॉक देती थी कि नहीं उशू, यू आर गुड, यू आर नाइस, यू आर लवेबल, यू आर ब्यूटिफुल, मतलब ऐसे ऐसे सारी चीज़ें बोलती थी। पर अभी जबकि सब कुछ क्लियर है, बस हल्के हल्के मतलब अब कहीं पे भी आ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं ना, तो मैं इतना मतलब अपने आप को मतलब अपने आप को बोलती हूँ कि कितनी मतलब बेकार लग रही हूँ मैं, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब आई रियली डोंट नो। मेरे कोई भी काम करने के तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा है। वीडियोस मैं बनाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं भी बनाना चाहती हूँ, बट आई डोंट नो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मैं बहुत कंफर्ट जोन में हूँ अभी, एंड आई लिटरली वांट टू स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। पर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में, पर हो नहीं पा रहा है। माई मॉम इज़ वर्किंग, माई ब्रदर इज़ वर्किंग, आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ नॉट वर्किंग। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी मॉम को लेके, बिकॉज मतलब वो कभी फोर्स भी नहीं करते। बिकॉज एक रीज़न ये भी है कि मेरे बैक का भी इशू है थोड़ा, तो मतलब पर स्टिल मतलब मुझे पता है कि मुझे इवेंचुअली काम करना है, पर आई डोंट वांट टू डू 9 to 5 जॉब, या फिर मैं कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसमें मैं खुश नहीं होंगी, क्योंकि मैंने डांस पहले छोड़ दिया था, फिर मैं दोबारा डांस में वापस आई। सब कुछ छोड़ के, स्टडीज़ मैंने इसीलिए छोड़ी थी बिकॉज मेरे को डांस करना था। एंड तो मुझे पता है कि मैं अगर ये चीज़ अभी छोड़ दूंगी तो ये चीज़ मुझे बाद में भी हॉन्ट करेगी, तो फिर बाद में मैं रिग्रेट करूँगी, काश मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए मैं मतलब ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अभी फक्ड अप चल रही हूँ। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट थेरेपी, बट वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी फाइनेंशियल क्योंकि मैं ये कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपैथी लेने के लिए, बट मैं फिर भी बताने वाली हूँ कि दैट लाइक वी आर नॉट फाइनेंशियली दैट स्टेबल कि मैं थेरेपी अफोर्ड कर सकूँ। बिकॉज थेरेपी का जो है जिनसे मैं थेरेपी लेती हूँ, या मतलब मैंने वैसे भी पूछे हैं, तो वो अप्रॉक्स 1 सेशन का 1000 या 600 ऐसे चार्जेस स्टार्ट होते हैं एक सेशन का। तो और आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक सेशन लेके आप छोड़ दो वो, क्योंकि फुल मतलब एक जर्नी होती है आपकी थेरेपी वाली भी, कि आपको बहुत टाइम तक लेना पड़ता है। पहले मैंने लिया था 2022 में, अप्रैल में लिया था मैंने, और उस टाइम पे मैं काफ़ी मतलब बेटर हो भी गई थी, पर वो कंटिन्यू करना पड़ता है ऑफ कोर्स। तो आई सी इफ़ आई कैन गेट एनी थेरेपी, बट मैंने मतलब जर्नलिंग वगैरह स्टार्ट की है दोबारा से। मैं लिख रही थी, आज भी लिख रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रेस में हूँ एंड ऑल, और बहुत कंफर्ट जोन में हूँ। मतलब एकदम कंफर्ट जोन में होते हुए भी मतलब मैं हैप्पी नहीं हूँ। मतलब मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है बीइंग इन अ कंफर्ट जोन। कुछ भी खाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब बाहर का कुछ भी खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। क्या कर रही है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रही है, वॉक पे भी नहीं जा रही है, डांस भी प्रैक्टिस नहीं कर रही है, बिकॉज क्योंकि बहुत टाइम तो कुछ नहीं किया ना, तो उसकी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है गाइस। सो yeah, I wanted to rant this out. I wanted to just spit it out of my system. I just wanted कि ये मतलब मैं डाल दूँ, मतलब ये मैं शूट करूँ वीडियो, ताकि मतलब अगर कोई भी इस चीज़ से गुजर रहा है तो आई वुड जस्ट वांट टू से इट्स ओके।
मैं अपने आप को भी, ये मेरे लिए भी है कि इट्स ओके। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था, दिस टू शेल पास। इट मीन्स कि ये जो टाइम है ये भी ये गुजर जाएगा, यू नो, ये पल गुजर जाएगा, ये पल गुजरने वाला पल है। नथिंग इज़ परमानेंट इन आवर लाइफ, नॉट इवन आर sorrows, not even our happiness, not even people in our lives. And या आई होप कि, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरे पीरियड्स मुझे आने वाले हैं, लाइक 2-3 डेज़ ही रहते हैं आई गेस पीरियड्स आने में, तो इस वजह से मे भी हो सकता है कि मेरे हार्मोन्स जो है ये वो हो रहे हैं, इमोशनल थोड़ा प्ले कर रहे हैं। एंड या आई होप, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को कोई सिंपैथी नहीं गाइस चाहिए, प्लीज़। आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, टुडेज रैंट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यू कैन कॉल इट। एंड आई होप कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊँ आगे इन फ्यूचर, विच यू विल गाइज लव इट, विच यू गाइज विल लव इट। क्या इंग्लिश बोल रही हूँ, बकवास सीख रही हूँ गाइज, प्लीज़ इग्नोर, यू नो। और हाँ, चैलेंजेस बाकी शॉर्ट्स वगैरह तो मैं डाल ही रही हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स गाइज, प्लीज़ टॉक इट आउट। कोई नहीं है तो मैं हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में DMs में लिख सकते हो, यूट्यूब में लिख सकते हो, कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे भी मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पे मुझे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यू नो, बस जस्ट लिख दो, दिल की भड़ास निकाल दो, मैं तो बोलती हूँ। और अपने फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो। मैं अपनी मम्मा से बात करती हूँ, मतलब वो मुझे यही समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, यही बोलते हैं। वो बहुत मतलब ऐसे सपोर्ट करते हैं मुझे। और सेम गोज़ विद माई ब्रदर एज वेल, वो भी मुझे यही बोलता है कि तेरे को पेशेंस चाहिए, तू पेशेंट रहे, मतलब ये हो जाएगा हो जाएगा, मतलब यू नो, तेरे को बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी यूट्यूब के मामले में, ऐसे करके, मतलब वो बहुत मतलब वो करते हैं। सेम गोज़ विद माई फ्रेंड्स एज वेल, वो भी मुझे बहुत वो करते हैं कि नहीं तू अच्छा कर रही है तो, पर मुझे खुद को मतलब बिलीव नहीं होता है। मतलब जब लोग बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, आई गेट हैप्पी बट नॉट दैट हैप्पी। मुझे लगता है हाँ ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, पर या बट ठीक है, कोई बात नहीं गाइज, इट्स ओके। We all have bad days, and today I'm having a bad day. And yeah, please take care of yourself. And क्या बोल रही हूँ, take care of yourself guys. And yeah, see you next time, bye bye.